बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए आप लोग को टॉप 30 प्रश्न जो शिक्षण कला से संबंधित है, ये प्रश्न आप लोग को एग्ज़ाम के लिए VVI इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो इसको आप लोग को पूरा रट जाना है और याद कर लेना है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। वन लाइनर आज आप लोग को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को याद कर लेना है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो तथ्य से संबंधित ज्ञान कौन सा है? तथ्य से संबंधित ज्ञान होता है, देखिए तथ्य लगा हुआ है, यानी तथ्य से संबंधित ज्ञान तथ्यपूर्ण ज्ञान होता है। बस देखिए और डायरेक्ट इसका आंसर मार दीजिए, वैसा आज आप लोग को करने वाले हैं। तो देखिए बस आंसर आप लोग को आ जाए। तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप का आकार देना है। तत्वों का एकत्रित कर नवीन स्वरूप देने के स्वरूप को आकार देना क्या कहलाता है? तो देखिए ये आकार देना संश्लेषण कहलाता है। इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्ययोजना से विकसित नहीं होती। देखिए क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिएगा कि इनमें से सामाजिक कौशल सहयोगी कार्ययोजना से विकसित नहीं होता है। सुनना, प्रतिस्पर्धा, सहयोग और प्रोत्साहन। तो देखिए इसमें से यहाँ पर नहीं यानी निगेटिव में देना है, तो जो प्रतिस्पर्धा जो है वो निगेटिव है, इसलिए प्रतिस्पर्धा इस प्रश्न का आंसर होगा। सबसे कम आकर्षण शिक्षण विधि है। सबसे कम आकर्षण शिक्षण विधि इनमें से कौन है? व्याख्यान, कार्यभार, परियोजना या संगोष्ठी। तो सबसे कम पूछे इसका आंसर होगा व्याख्यान विधि जो है वो सबसे कम आकर्षण शिक्षण विधि है। शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है। शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर होगा परियोजना आधारित जो होता है वो वास्तविक समस्या में शिक्षार्थी को शामिल करता है। शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं कब? शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं कब? तो इसमें परियोजना विधि में जब परियोजना विधि से शिक्षा दिया जाएगा तो वो विद्यार्थी जो होता है वो सक्रिय रहता है। इसमें व्याख्यान विधि इस प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि व्याख्यान करने से शिक्षार्थी निष्क्रिय हो जाता है। संवाद एक प्रकार का है। परिसंवाद एक प्रकार का विचार विमर्श विधि है। परिसंवाद एक प्रकार का विचार विमर्श विधि है। भाजी ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या होता है? अनुभाजी ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या होता है? आंसर होगा जांच करना अनुभाजी का अर्थ होता है। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किसने कहा? खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह कैल्डवेल कुक ने खेल एक स्वाभाविक प्रकृति है कहा था। भ्रमण विधि विकसित करता है। भ्रमण विधि जो है सहयोग की प्रवृत्ति, रचनात्मक शक्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान, ये सभी भ्रमण विधि विकसित करता है। विषय वस्तु निर्धारित करता है। विषय वस्तु निर्धारित करता है, तो विषय वस्तु जो है वो शिक्षण विधि को निर्धारित करता है। शिक्षार्थी केंद्रित विधि क्या है? आगमन, निगमन, व्याख्यान या निर्देश विधि। तो देखिए शिक्षार्थी केंद्रित विधि जो है वो आगमन विधि कहलाता है। पारंपरिक शिक्षण क्या है? पारंपरिक शिक्षण निगमन विधि है। पारंपरिक आगमन और निगमन आप लोग याद रखिएगा, अगर पारंपरिक पूछे तो निगमन हो जाएगा। सामान्य से विशिष्ट उपागम क्या कहलाता है? सामान्य से विशिष्ट उपागम निगमन विधि कहलाता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण क्या है? शिक्षक केंद्रित शिक्षण क्या है? तो इसका जो आंसर होगा सत्तावादी शिक्षक केंद्रित शिक्षण है। माप में पहला चरण होता है। माप में पहला चरण कौन सा है? परीक्षण का अंकन, परीक्षण का प्रबंधन करना, परीक्षण का विकास करना, या क्या मापना है इसका निर्णय लेना। तो देखिए पहला जो है वो क्या मापना है इसका निर्णय लेंगे कि पहला चरण में क्या करना है।
निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश सबसे कम होती है? किसकी गुंजाइश जो है वो सबसे कम होती है? मूल्यांकन की, आकलन की, माप की या परीक्षण की? तो सबसे कम गुंजाइश जो होता है वो परीक्षण की होता है। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के प्रगति को निगरानी करना रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। निम्नलिखित में से सही क्रम है। निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? तो सही क्रम परीक्षण, मापन, आकलन और मूल्यांकन, ये जो क्रम है वो सही है। निम्नलिखित में से किसमें प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होगा? किसमें प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होगा? बहुवैकल्पिक प्रश्न, निबंध, संक्षिप्त उत्तर या समापन? इसका जवाब अगर आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होगा, आंसर होगा बहुविकल्पीय प्रश्न में। किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? देखिए, विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कटिबंध है। तो देखिए, विश्वसनीयता के साथ बहुविकल्पीय प्रश्न को आप लोग प्रश्न चिन्ह दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो चिन्हित करना कठिन है। कठिन है आ जाए तो असंरचित निबंध इस प्रश्न का आंसर होगा। प्रोजेक्टिव तकनीक का उपयोग मूलतः किसके मापने के लिए किया जाता है? प्रोजेक्टिव तकनीक मूलतः जो होता है वो व्यक्तित्व को मापने के लिए किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन मूलतः किसके प्रयोग के लिए किया जाता है? योगात्मक मूल्यांकन जो होता है वो कार्यक्रम के अंत में प्रयोग किया जाता है, यानी सभी को जोड़कर मूल्यांकन किया जाता है कार्यक्रम के अंत में। आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन क्या है? आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन क्या है? आंसर होगा निर्णय प्रमाणित करना। आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन निर्णय प्रमाणित करना होता है। सारांशित मूल्यांकन को कौन से उपकरण अक्सर उपयोग किया जाता है? सारांशित मूल्यांकन के लिए कौन सा उपकरण अक्सर उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा परीक्षण का उपयोग किया जाता है। एक कक्षा अंतराल में प्राप्त अंकों की संख्या होती है। एक कक्षा अंतराल में प्राप्त अंकों की संख्या होती है। तो देखिए, इसका आंसर होगा आवृत्तियाँ। आवृत्तियाँ क्लास इंटरवल में प्राप्त अंकों की संख्या होती है। अधिकतम और न्यूनतम मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? यानी अधिकतम है या न्यूनतम है, इसके बीच के मूल्य के अंतर को रेंज कहा जाता है। निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ वे जटिल सीखने का परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता है। सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सी है? सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है? मिलान, MCQ, समापन या संक्षिप्त उत्तर? देखिए, सबसे व्यापक रूप से पूछे तो MCQ इस प्रश्न का आंसर होगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक कौन थे? आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक कौन थे? इसका जवाब VVI है और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा अल्फ्रेड बिनेट। अल्फ्रेड बिनेट जो हैं आधुनिक बुद्धि के परीक्षणों के संस्थापक माने जाते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो को भी आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।